भरत जी उस सभा में कहते हैं कि हम भैया को लेने चलेंगे और सारे समाज को तैयार करते हैं, सैनिकों को तैयार करते हैं, माताओं को तैयार करते हैं। और भरत जी प्रयागराज से होते हुए, भरद्वाज जी के आश्रम से होते हुए चित्रकूट में प्रवेश करते। मन में एक बड़ी खुशी भी है और एक संदेह भी है। खुशी है कि हम भैया से मिलेंगे और संदेह यह है कि पता नहीं वो वापस लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। लेकिन भरत जी का प्रण है कि हम उनको वापस लाकर ही रहेंगे। और भरत जी चित्रकूट आते हैं। नाना प्रकार से वार्तालाप समय के साथ में दोनों भाइयों का होता है। बहुत सी अच्छे वहां पर प्रसंग है, लेकिन हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान श्री रामचंद्र जी का जो जीवन है, जो चरित्र है, वो अपार है। जगह जगह पर उनका जो चरित्र है वो अपारता का परिचायक है, लेकिन बहुत ही सूक्ष्म रूप से हम इसका श्रवण कर रहे हैं। वहां पर सभी लोग आपस में मिलते हैं चित्रकूट में। जनक जी भी आते हैं, सभाएं होती हैं, बड़े बड़े शास्त्रों का मत रखा जाता है कि शास्त्र अनुकूल हो। फिर लास्ट में निष्कर्ष ये निकलता है कि भरत जी भगवान श्री रामचंद्र जी के जो चिन्ह हैं, खड़ाऊं, उनको अपने सिर पर रखकर वापस अयोध्या जी आते हैं। रामचंद्र जी के खड़ाऊं लेकर वापस अयोध्या जी ना आकर नंदी गांव अर्थात नंदीग्राम जाते हैं और वहां पर एक छोटी सी कुटी बनाकर रहने लगते हैं। शत्रुघ्न जी को आदेश देते हैं कि सारा जो राज्य का कार्यभार है वो आपको करना है, माताओं की सेवा करना है और सारे अयोध्या वासियों का आपको ध्यान रखना है। भरत जी की आज्ञा अनुसार शत्रुघ्न जी 14 वर्षों तक सारा कार्यभार देखते हैं। इन सब प्रकरण में सीखने को यह मिलता है कि राम जी, भरत जी, लखन जी और शत्रुघ्न जी एक से बढ़कर एक महाराज, त्याग में, बलिदान में सब एक से बढ़कर एक। भाइयों के साथ साथ जो इनकी पत्नियां हैं वो भी, चाहे वो सीता जी हों, चाहे मांडवी हो, उर्मिला हो, सुतकीर्ति हो, चाहे माताएं हो। कैकेयी जी को भी अफसोस होता है कि मैंने ये क्या कर डाला। जब भरत जी नाना प्रकार के दुर्वचन बोलते हैं अपनी मां के लिए, फिर उनको एहसास होता है कि मैंने मंथरा ये चेरी के चक्कर में और मैंने अपराध कर दिया। इसलिए आज भी हमको ये याद रखना चाहिए कि समय से यदि कोई सिखाए तो उस सीख को मानना चाहिए। अनिका वर्षा जब कृषि सुखाने, असमय चूक पुनिका पछताने। फिर जब समय एक बार निकल जाता है फिर कोई मतलब नहीं निकलता, कोई मतलब नहीं निकलता। सिर्फ एक चीज हाथ लगती है, वो होता है सिर्फ पछतावा। वही माता कैकेयी जी को हो रहा था बार बार। 14 वर्ष उनको संकोच इतना रहा कि बहुत ज्यादा उनको संकोच रहा, अपने आप से भी, अन्य लोगों से भी। तो ये एक सीखने को मिलता है। रामचंद्र जी चित्रकूट में निवास करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, चित्रकूट सब दिन बसत, प्रभु सिय लखन समेत, राम नाम जप जाप कहे, तुलसी अभिमत दे। कहते हैं चित्रकूट इतना पावन नगरी है कि रामचंद्र जी यहां पर आए तो, लेकिन कभी चित्रकूट को छोड़कर नहीं गए। इतनी पावन नगरी है। भगवान कामतानाथ जी इतने पावन हैं कि यहां पर राम जी आए तो, लेकिन छोड़ के नहीं गए। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि आज भी यहां पर रामचंद्र जी, और अकेले रामचंद्र जी नहीं, प्रभु सिय लखन समेत तीनों आज भी यहां पर वास करते हैं। लेकिन कब जानने में आते हैं? जब उनका नाम स्मरण होता है, जब उनका हम नाम स्मरण करते हैं, उनकी शरणागति करते हैं,
भक्ति करते हैं, उनका आश्रय लेते हैं, तब हमें ये अनुभव में आता है कि प्रभु कैसे यहाँ पर, जैसे श्री कृष्ण जी ब्रज को छोड़कर नहीं जाते, बाहर कदम नहीं निकालते। लीलाओं में तो अन्य अन्य जगह अपनी लीला प्रस्तुत की, लेकिन आज भी ब्रज में ठाकुर जी कण कण में वास करते हैं। वैसे चित्रकूट में हमारे राघवेंद्र सरकार श्री रामचंद्र जी यहाँ के कण कण में वास करते हैं। भगवान ने नंगे पैर ब्रज में लीला की और प्रभु श्री रामचंद्र जी नंगे पैर चित्रकूट में चले। अत्रि आदि ऋषि आते हैं, खूब सत्संग होता है, सारे देवता आते हैं, खूब सत्संग होता है, पुराणों की कथाएं, वेदों की कथाएं, नाना प्रकार से कथाएं चलती हैं नवरत। लेकिन अब क्योंकि अयोध्या वासियों को ये पता लग गया कि प्रभु रामचंद्र जी चित्रकूट में निवास कर रहे हैं, तो उनका आना जाना बढ़ गया ज्यादा मात्रा में। और उस वक्त ऋषिगण यहाँ बहुत निवास करते थे। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्रकूट आए निवास करने, तो उस समय ऋषियों का यहाँ बहुत अच्छे अच्छे ऋषि। तो प्रभु श्री रामचंद्र ने सोचा कि हमारी वजह से इनके भजन में विक्षेप हो रहा है, ये ठीक नहीं है। तो अब उन्होंने आगे चलने का सोचा लीला में। तो अत्रि आदि ऋषियों से मिलने के बाद में भगवान ने दंडकारण्य में प्रवेश किया। दंडकारण्य में प्रवेश करते उन्होंने विराध वध किया। राक्षस था एक। विराध का वध करने के बाद में भगवान सर्वंग जी का उद्धार किया, सुतीक्ष्ण दास जी के ऊपर कृपा की। फिर अगस्त इत्यादि ऋषियों से मिलते हुए उनके आश्रम में जाकर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेते हुए भगवान आदित्य स्तोत्र का बड़ा महत्व यहाँ पर आता। अगस्त जी के द्वारा ये भाषित हुआ था। ये सब करते प्रभु आगे दंडकारण्य में और प्रवेश करते हैं। जब प्रवेश करते हैं तो भगवान की लीलाएं यहाँ प्रारंभ होती हैं। माता जानकी से कहते हैं कि अब आप अग्नि में निवास करिए और मैं अब यहां से राक्षसों का वध करूं। उन्होंने कहा कि ये रहस्य लखनलाल जी नहीं जान पाए, ये रहस्य लखनलाल जी नहीं जान पाए, क्योंकि वो लकड़ी लेने गए थे, शमिला जिसको बोलते हैं। वापस आए, लीलाएं सारी भगवान प्रस्तुत कर चुके थे। सूपनखा नाम की राक्षसी आती है और नाना प्रकार से अपना रूप प्रकट करती है। भगवान श्री रामचंद्र जी की इशारा पाते ही लखनलाल जी उसकी नाक कान काट देते हैं। नाक कान काटने का भी महापुरुषों ने बड़ा सुंदर सुंदर वर्णन किया है कि देखो तो भगवान के सामने आखिर झूठ बोल रही है, अपना भेद छुपा रही है। अरे लीलाधर के सामने अपनी लीला किसी की क्षमता है ऐसे प्रकट करे। लखनलाल जी नाक कान काट देते हैं। वापस जाती है और खरदूषण इनसे जो उसके भाई हैं उनको जाकर बतलाती है कि 2 राजकुमार आए हैं। नाना प्रकार से कहानी बताती है कि मैं एक उनके साथ में स्त्री है, बड़ी सुंदर है, मैं तुम्हारे लिए ही कोशिश कर रही थी। नाना प्रकार से सूपनखा के कहने पर उसके भाई आते हैं खरदूषण और भगवान 14,000 राक्षसों को भगवान श्री रामचंद्र जी एक बाण से वध कर देते हैं। उनका वध करके जब सूपनखा देखती है कि अरे इनका वध हो गया, इसके बाद वो पहुंचती है रावण के पास। रावण नाना प्रकार से भोग विलास में लगा हुआ था। महाराज रावण के पास पहुंचती है, नाना प्रकार से बनावटी बातें बोलती है और बताते हैं कि खरदूषण का वध भी हो गया। तब रावण को झटका लगता है और वो सोचता है कि जरूर ब्रह्म अवतरित तो हो गए हैं, क्योंकि खरदूषण को सिर्फ ब्रह्म ही, भगवान श्री हरि ही वध कर सकते हैं और कोई वध नहीं कर सकता। तब वो सोचता है कि ये अवसर है,
तुलसीदास जी के मानस में आता है कि रावण वहां पर सोचता है कि ये अवसर है, यदि ब्रह्म है तो सारे कुल का उद्धार हो जाएगा, यदि ब्रह्म नहीं है तो उनकी मैं नारी को हल लाऊंगा। ऐसा रात भर मंथन करता है, मस्त जाता है मारीच के पास जाता है। मारीच भी समझाता है उससे कि ये ब्रह्म है। मन में प्रसन्नता भी रावण को होती है कि ब्रह्म है तो ठीक है, उद्धार होगा मेरा और मेरे कुल का। इसके बाद में मारीच स्वर्ण मृग बनकर जाता है और नाना प्रकार से क्रीड़ा करता हुआ सीता जी का मन लोभायमान करता है, क्योंकि वो प्रारंभ हो रही थी लीला। कैसे लीला? राक्षसों के वध की लीला। यहां पर वाल्मीकि रामायण का एक बड़ा सुंदर प्रसंग हम आपको सुनाएं कि ऐसा भाव आता है कि राम जी से भी ज्यादा कृपालु श्री जी हैं। अब वो कैसे? तो श्री जी सोचती हैं, सीता जी सोचती हैं कि रावण का ये उद्धार कैसे हो। उनके मन में कल्पना आती है उद्धार कैसे हो, इतनी कृपालु हैं। तो सोचती हैं कि राम जी जाएंगे नहीं, रावण आएगा नहीं, जब तक इनकी मुलाकात नहीं होगी तब तक वो उद्धार नहीं होगा रावण का। तब श्री जी ने सोचा कि हमको ही कुछ करना पड़ेगा, तो वहां पर वो स्वतः रावण के ऊपर कृपा करने के लिए श्री जी ने ये लीला अपनी प्रकट की। तो इसलिए उनका जो मन था ना वो मृग की ओर गया, सिर्फ लीला मृग की ओर गया। रामचंद्र जी ने थोड़ा सा रोका कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन वो नहीं मानी। इसके बाद रामचंद्र जी मृग के पीछे गए। लखन लाल जी को कहा कि आप यहाँ पर रहिएगा, आप रक्षा करिएगा। लेकिन मारीच जो स्वर्ण बना हुआ था मृग, वो आगे बढ़ता चला गया, घने जंगल पर पहुंचा। रामचंद्र जी पीछे पीछे जा रहे थे। बाण सब ने उसका वध किया। वो सब सर्वप्रथम बोला हाय लक्ष्मण। तो माता सीता जी को लगा कि लगता है कि संकट में है राम जी। अब लखन लाल जी रहते तो हरण नहीं होता, तो सीता जी ने भी अपनी यहाँ पर लीला प्रकट की, इनको जाना पड़ेगा यहां से, तब वो लीला आगे की होगी। तब नाना प्रकार के वचन श्री जी ने, सीता जी ने लखन लाल जी को कहा। लखन लाल जी ने लास्ट में अपने बाण से लक्ष्मण रेखा खिंचा गए और माता से विनती की कि माता इसके बाहर न निकलना। उन्होंने कहा ठीक है। वो जाते हैं और यहां से रावण भेषधार अपना बदल के आता है, श्री जी का हरण करता है। हरण करके पुष्पक विमान में बैठा करके वो ले आता है। वापस आते हैं दोनों भाई, देखते हैं कि नहीं है। तो राम जी बड़े विह्वल होते हैं, लीला अपनी प्रकट करते हैं। तुलसीदास जी इसी पर कहते हैं कि जब रामचंद्र जी सारे वन में इधर उधर घूम रहे थे, पूछ रहे थे, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। सारे पशु पक्षी, आकाश, पृथ्वी सबसे पूछ रहे हैं कि क्या आपने सीता जी को देखा है। महाराज इसी लीला से सती जैसी महाशक्ति, आदि शक्ति, वो भ्रम में पड़ गए। अब सोचिए ठाकुर जी कैसे लीलावान, कि सती जी भ्रम में पड़ गई कि क्या ये ब्रह्म है, क्योंकि वो सब जानती है, आदि शक्ति जगदम्बा है। ऐसी है प्रभु की लीला। इसके बाद पूछते पूछते गिद्धराज जो बीच में प्रयास करते हैं, रावण से युद्ध भी हुआ था, लेकिन उनके पंख जब कट जाते हैं पृथ्वी पर गिर जाते हैं। राम जी उनसे मिलते हैं, वो पता बताते हैं कि लंकापुरी का जो राजा है रावण, वो हर के ले गया है, दक्षिण दिशा की ओर गया। और इतना कहते कहते उनको प्राणांत हो जाता है। ठाकुर जी ने पिता के समान उनका अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार करते हुए राम जी आगे बढ़े। आगे बढ़कर वो पंपापुर में प्रवेश करते हैं। माता सबरी से मुलाकात होती है। माता सबरी के ऊपर कृपा करते हैं, नवदा भक्ति का उपदेश करते हैं।
और कहते हैं प्रथम भक्ति संतन कर शंका। कहते हैं भक्ति तो तभी बढ़ेगी जब जीव संतों का संग करेगा, गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार चलेगा, तभी जीव का कल्याण है। नाना प्रकार से उपदेश देते हुए राम जी आगे बढ़ते हैं। सबरी जी कहते हैं कि आगे जाइए आप किष्किंधा में, वहां पर आपकी मुलाकात सुग्रीव से होगी और वहां से सब कार्य सिद्ध होगा। रामचंद्र जी आते हैं, हनुमान जी पहले भेंट होती है। हनुमान जी ब्राह्मण का वेश धारण करके आते हैं, लेकिन सब राज खुलता है। फिर इसके बाद कंधे पर बैठाकर सुग्रीव से मुलाकात होती है, सुग्रीव से उनकी मित्रता होती है। मित्रता होने के बाद बाली का वध होता है। बाली भी कहता कि प्रभु मैंने आपका क्या बिगाड़ा था, लेकिन उसको भी उपदेश देते हुए राम जी आगे बढ़ते हैं, उसको राज्य पूरा दे देते हैं। बाली भी अंगद को उनके चरणों में छोड़ देते हैं कि ये आज से आपका। सुग्रीव राजा बनते हैं, चतुर्मासा पड़ता है, भगवान चतुर्मासा बिताते हैं। सुग्रीव थोड़ी से भोग विलास में, जीव का स्वाभाविक गुण होता है कि जहां थोड़ा सा ऐश्वर्य भोग आते हैं ना महाराज, तो वो ठाकुर जी को भूलने लगता है, तो वही उसकी विपत्ति का कारण बन जाता है। ऐसा ही सुग्रीव के साथ में हुआ कि वो ठाकुर जी को भूला। ठाकुर जी ने लखनलाल जी को भेजा और कहा कि जिस तीर से, कह देना जाके कि जिस तीर से मैंने बाली का वध किया था वो मेरे तुरणी में अभी भी है। और कहना सब धमकी देते हो, क्योंकि ठाकुर जी जानते थे कि सिर्फ थोड़ा सा भूला हुआ है, लेकिन वापस आ जाए। लखनलाल जी गुस्से में जाते हैं। हनुमान जी सर्वप्रथम मिलते हैं, माता तारा मिलती हैं, वार्तालाप होता, समझाते हैं। लेकिन उससे पहले सुग्रीव ने चारों ओर बानरों को भिजवा दिया था कि सारे बानर इकट्ठा हों। सारे इकट्ठा होकर के भगवान श्री रामचंद्र जी के पास में आते हैं। चतुर्मासा खत्म होता है, फिर तैयारी होती है आगे की। सीता जी की खोज की प्रक्रिया शुरू होती है। खोजने की प्रक्रिया में भगवान रामचंद्र जी तो जानते हैं कि हनुमान जी सब कार्य करने वाले हैं, सब कार्य, क्योंकि संकट मोचन है ना हनुमान जी। अब राम जी के परम भक्त हैं, उन्होंने उस हनुमान जी को मुद्रिका दी लास्ट में बुला करके। फिर वो लोग जाते हैं समुद्र के तट पर। महाराज जामवंत जी सहित हनुमान जी, अंगद जी, नल नील इत्यादि सभी लोग समुद्र के तट पर बैठ गए। जब संपाति ने बतलाया कि आपको ये 100 योजन समुद्र पार करके लंका जाना पड़ेगा, तब सब अपनी अपनी बोलने लगे। जामवंत जी कहते हैं, भली बांधत प्रभु बाढ़े हो, सो तनु बरनी न जाय, उभय घरी महदीन सात प्रदक्षिण धाय। कहते हैं जब भगवान वामन जी ने बलि को बांधा, बलि को पृथ्वी नापने जब गए, तो कहते हैं 7 प्रदक्षिणा हमने उस वक्त तुरंत कर ली थी। जामवंत जी कहते हैं, अपना अपना बल बता रहे यहाँ पर। फिर अंगद जी कहते हैं, अंगद कहाँ जाऊं मैं पारा, अजिए संशय कछु फिरती बारा। कहते मैं चला तो जाऊं, लेकिन वापस आने में संशय है। क्यों संशय है? क्योंकि जो अक्षय कुमार है वो इनके विशेष दुश्मन है। किसके? अंगद जी के। तो इसलिए कहते हैं मैं वापस चला तो जाऊं, लेकिन संशय, वापस आने में थोड़ा संशय है। इसके बाद फिर कहते हैं जामवंत जी कहते हैं, कहाँ है रीछ पति सुनु हनुमाना, आकाश चुप साधे रहु बलवाना। तब जामवंत जी कहते हैं कि हे हनुमान जी, आप क्यों चुप हैं? हनुमान जी क्योंकि सब अपना अपना बल जब बता रहे थे, हनुमान जी चुप्पा बैठे भगवान राम नाम का जप कर रहे थे, चुप्पा बैठे हुए थे। इसके बाद कहते हैं, अपवन तनय बल पवन समाना, अबुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, अकवन सुकाज कठिन जग माही,
जो नहीं होए तात तुम पाही। कहते हैं ऐसा कौन सा कार्य है हे पवन पुत्र, हे हनुमान जी, ऐसा कौन सा कार्य है जो आप राम जी का नहीं कर सकते। आप समर्थवान हैं हर प्रकार से। हनुमान जी के पास बहुत बल है महाराज, लेकिन ऋषियों के श्रापवश वो अपना बल भूल गए थे। ऋषियों ने यह भी फिर वरदान दिया कि आपको जब कोई बल आपका याद दिलाएगा तो इसके बाद आपका बल पूरा याद आ जाएगा। इसलिए जामवंत जी हनुमान जी को अपना बल याद दिलवा रहे हैं। फिर क्या हुआ, हनुमान जी जब ये राम काज लगतो अवतारा, असुनत ही भयउ पर्वताकारा। कैसे हुए, कनक बरन तन तेज विराजा, अमानहु अपर गिरिन कर राजा। सिंहनाद करि बारहि बारा, अलीलहि नांगहु जल निधि खारा। इसके बाद कहते हैं कि बताइए मैं क्या करूं, क्या मैं ये जो समुद्र है तो क्या इसको पी जाऊं पूरा या पूरा लांघ जाऊं। मैं बताइए हे जामवंत जी, बताइए मैं क्या करूं। या सहित सहाय राम नहीं मारे, आनहु इहाँ त्रिकूट उपारे। त्रिकूट पर्वत पर जो लंका बसी है तो या तो मैं उसको उखाड़ के ले आऊं। महाराज हनुमान जी के पास बहुत बल है, बहुत बल है। क्यों? क्योंकि वो साक्षात भगवान शिव शंकर हैं, ब्रह्म है वो। हनुमान जी कोई और थोड़ी ना, कोई और हो, वो साक्षात भगवान शिव हैं। शिव अपार शक्ति वाले हैं, अथाह बल वाले हैं। वही अपने बल का प्रदर्शन जब हनुमान जी को याद आया तो नाना प्रकार से इस तरह से बोलते हुए और अनुमति लेते हुए जामवंत जी से कि मैं क्या करूं। तो जामवंत जी कहते हैं कुछ नहीं, ज्यादा कुछ करना, ज्यादा आप कुछ ना करिए। इतना करऊं तात तुम जाए, असीत देखे कहां सुधि आई। आप कुछ मत करिए, आप सिर्फ सीता जी का पता लगा दीजिए बस, कि सीता जी कैसी हैं, कहां हैं, किस हाल में हैं। महाराज इतना सुनते ही हनुमान जी 100 योजन का जो समुद्र है उसको लांघ जाते हैं। लांघ करके कुछ राक्षसियां मिलती हैं, उनका संहार करते हैं और अनेक प्रकार की अड़चनों को झेलते हुए लंका में प्रवेश कर जाते हैं। लंका में देखते हैं कि नाना प्रकार का वो बना हुआ है, स्वर्ण में लंका। वहां प्रवेश करते हैं, देखते हैं, महलों में जाते हैं। मशक समान रूप कपि धरे, मच्छर के समान छोटे हो गए। इसके बाद वहां जाते हैं, देखते हैं कहां क्या कैसा स्थिति है। बड़े बड़े दुर्ग, बड़े बड़े दरवाजे, दीवालें, सबको महाराज अपनी बुद्धि से और विवेक से हनुमान जी सारे संकटों को दूर करके लास्ट में पहुंचते हैं विभीषण के यहाँ। क्यों पहुंचते हैं? क्योंकि बाहर तुलसी देखते हैं। क्या देखते हैं? बाहर तुलसी का पौधा देखते हैं। तो कहते हैं कि इसमें तुलसीदास जी लिखते हैं कि साधु ते होई न कारज हानि, क्योंकि जान गए कि यहाँ पर कोई साधु पुरुष रह रहा है तो लंका राक्षसों की नगरी है, लेकिन यहाँ कोई साधु रह रहा है। इसके बाद विभीषण जी के यहाँ गए ब्राह्मण का रूप धारण करके, उनसे वार्तालाप हुआ। लास्ट में जब जान गए कि ये भी भगवान के भक्त है तो फिर बताया कि आप क्यों चुप हैं, बताइए सीता जी कहाँ हैं। तो फिर वो बताते, अशोक वाटिका जाते हैं। बिना कोई विलंब के अशोक वाटिका पहुंच करके वहां पर एक वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे अशोक का वृक्ष है, उसके नीचे सीता जी बैठी हुई हैं और क्या कर रही हैं? सिर्फ राम नाम का जप कर रही हैं बस। इसका वर्णन बड़ा महाराज करना बड़ा जटिल है कि कैसी दशा है, कैसा भाव है श्री जी का उस वक्त का, कैसी लीला है उनकी उस वक्त की, ये कह पाना बड़ा ही मुश्किल है।
और हम तो सिर्फ संक्षेप में इस कथा को श्रवण खुद भी कर रहे हैं, आप लोगों को भी करा रहे हैं, सिर्फ संक्षेप में, क्योंकि है ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता। ठाकुर जी की कथाएं बड़ी अनंत है। और कहानी सुनहि बहु विधि सद संता। बस उसी में जो संत जन है ना, जो साधु पुरुष हैं, उसी में उलझे रहते हैं। ठाकुर जी ने ऐसा किया, ठाकुर जी ने वैसे किया, क्योंकि उनकी जो लीलाएं हैं वो अनंत है, कोई उनका अंत नहीं है। तो श्री जी की बड़ी ही सुंदर मनोदशा लीला है उनकी। इसके बाद राम राम करती हैं, लेकिन अब हनुमान जी देखते हैं अवसर, क्योंकि उसी वक्त रावण आता है राक्षसियों सहित, नाना प्रकार से धमकी देता है। फिर कहता मास दिवस बीते मुहि मारे निश्चर पहुंच, क्योंकि धमकी दे